आज हम ऑफिस पावर पॉइंट 365 में ड्रॉ टैब को देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने होम और इंसर्ट टैब को देखा था। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ड्राइंग टूल्स हैं। ये आपके पास शायद अगर ऑफिस का कोई और वर्जन हो तो उसमें ये आपके टैब आपके पास मौजूद ना हो। ये वर्जन सिर्फ ऑफिस 365 में मौजूद है। यहाँ इसमें आप अपने हाथ से हैंड ड्राइंग कर सकते हैं, ताकि अगर आपके पास इन एनी केस ऐसी कोई भी प्रोजेक्ट है जिसमें आपको कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, यहाँ से आप उसमें से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंट 3 तरह के पेन्स है, जिनमें एक आपके पास पेन की डिफरेंट साइज़ एंड शेप आ जाते हैं। यहाँ पे आप उसकी थिकनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से एक वाइट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो मौजूद है। इसके अलावा आप मज़ीद यहाँ से भी कोई भी कस्टम कलर को सेलेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से ये गोल्डन कलर सेलेक्ट कर लिया है, और इसके बाद जब मैं लाइन ड्रॉ करूँगी तो यहाँ से कोई भी शेप या कोई भी फिगर में ड्रॉ कर सकती हूँ बाय हैंड। यहाँ से मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। मैं चाहूँ तो यहाँ से कुछ लिख सकती हूँ, यहाँ से मैं कोई स्टार ड्रॉ कर सकती हूँ, यहाँ मैं कोई और ग्राफ का शेप बना सकती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने नॉर्मल का कर्व बनाया है, या यहाँ पे मैं किसी और किस्म का अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहती हूँ तो मैं उसकी हेल्प से वो ग्राफ भी ड्रॉ कर सकती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, ये आपके पास दूसरी पेन है जो किसी और की साइज़ का है। इसको भी पेन ही यहाँ से डिक्लेयर किया गया है। यहाँ से मैंने कोई और लाइन सेलेक्ट करी तो इसकी लाइन आप देख सकते हैं कि डिफरेंट है, और उसकी लाइन आपके पास डिफरेंट थी। नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है वो पेंसिल है। पेंसिल की आप यहाँ से साइज़ और उसका शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें रिक्वायर्ड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने इसका ये कलर कस्टम कलर में से सेलेक्ट कर लिया। अब जब मैं ड्रॉ करूँगी तो ये इसकी लाइन आएगी। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी लाइन को मज़ीद बारीक कर सकती हूँ या मज़ीद इसको कम कर सकती हूँ। एंड इस तरह से मैंने इसको अगर सबसे कम पे कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट पेंसिल की तरह की आप लिखा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास है हाइलाइटर का टैब है। हाइलाइटर के टैब से आप कोई भी लिखी गई को आप हाईलाइट कर सकते हैं। जिस तरह कि यहाँ पर हमने प्रीवियसली हाईलाइटेड है, यहाँ से आप और भी हाईलाइट कर सकते हैं। इसका भी आप कलर डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं ग्रीन कर दूँ तो यहाँ से आप ये ग्रीन हाईलाइट से सेलेक्ट हो रहा है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो हमारे पास आ रही है रूलर। रूलर से हम यहाँ पर किसी भी किस्म की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और उससे हम यहाँ पे उसको कोई फिगर ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल। इसके हेल्प से आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से इसको किया। अब मैं इसके अगर कहीं और मूव करना चाहती हूँ तो मैं इसी पे क्लिक करके यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ कर लूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। यहाँ मैं इसे ऊपर या नीचे कर सकती हूँ इसको इसी पे क्लिक करने से। यहाँ मैंने एक और एक लाइन ड्रॉ कर ली। देन अगर मैं इसमें से चाहती हूँ मैं इसको रोटेट करके कोई और लाइन ड्रॉ करूँ तो मैं इसके सेंटर में अपनी माउस के स्क्रोलर से क्लिक करूँगी, और मैंने इसके यहाँ से कोई और जिस भी एंगल की मैं लाइन चाहती हूँ उस एंगल की मैं लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। मैं इसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन चाहती हूँ तो यहाँ मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और ये मैंने इसे हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेस कर दी। अगर मैं कोई एंगल बनाना चाहती हूँ तो अब मैं इससे एंगल भी ड्रॉ कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ से इस पर इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जो उसकी बेस की, और देन मैं इसे 45 डिग्री के एंगल पे इसका एंगल सेट कर दूँगी, और उसके हेल्प से मैं यहाँ पे लाइन लगाऊंगी तो मेरे पास एग्जैक्टली 45 डिग्री की पास लाइन में ड्रॉ कर सकती हूँ। मैं अगर चाहूँ तो मैं इसके हेल्प से स्ट्रेट लाइन भी यहाँ से ड्रॉ कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ देखा, और अगर मैं इसमें से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना चाहती हूँ तो यहाँ से मैंने इसकी रिक्वायर्ड कलर सेलेक्ट किया। अब मैं इसका 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए इसे अगेन पहले ज़ीरो से इसकी बेस हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं इसकी 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करने के लिए इसमें से मैंने अपने एंगल को पूरा 90 डिग्री यानी स्ट्रेट स्केल सेट कर दिया है। अब मैं यहाँ से इस पर 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। यहाँ से मेरे पास 2 एंगल बन जाते हैं, और मैंने इसे अगर रिमूव करना है वापस रूलर को तो मैं अगेन क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास से चला जाएगा। ये मैंने यहाँ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया है। मैं यहाँ आपने अभी देखा कि मैं यहाँ से कोई भी हम लिख सकते हैं। यहाँ ये मेरा 45 डिग्री का एंगल है। इसके अलावा अगर मैं किसी भी और डिग्री का एंगल ड्रॉ करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से वो एंगल ड्रॉ कर सकती हूँ। इनकेस अगर मैं मैंने लाइन ड्रॉ की है, कोई फिगर ड्रॉ किया, मैं इसे रिमूव करना चाहती हूँ तो मैं इरेजर सेलेक्ट कर सकती हूँ। ऐसे मैं जस्ट क्लिक करूँगी तो ये इरेज हो जाएगा। इसी तरह से इरेजर का अगर मैंने कोई और हम ये देख लें, अगर मैं इस लाइन को पहले से ड्रॉड लाइन को करना चाहती हूँ, पॉइंटर इरेजर मैं सेलेक्ट करूँगी तो ये आपका पॉइंटर इरेजर से एक स्पेसिफिक लाइन जहाँ जहाँ ये जाएगा वहाँ से ये क्लियर होता जाएगा।
देन अगर मैं जस्ट इसके इरेज़र का साइज़ ड्रॉ करना चाहूँगी तो ये मेरे पास बड़ा या छोटा इरेज़र भी बन जाएगा। अगेन मैंने यहाँ से इसका स्ट्रोक इरेज़र किया या सेगमेंट इरेज़र करने से आप ये देख सकते हो तो ये एक पोर्शन पूरा रिमूव हो रहा है। अगेन मैं इसका इजी स्ट्रोक कर लूँने से करूँगी तो मैं जिस लाइन पे क्लिक करूँगी वो पूरी लाइन या पूरी फिगर रिमूव हो सकती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ से देखें तो जो हमने ड्रॉ किया था, अगर हम इस ड्राइंग में ही मैं चीज़ें सेलेक्ट करना चाहती हूँ, यानी मैं जो ऑलरेडी ड्रॉ चीज़ की कोई फिगर बनाना चाहती हूँ या कोई चीज़ लिखी हुई चीज़ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने जैसे हमने ये लिखा है, और अगर मैं इस लिखी हुई फिगर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मैं उस यहाँ से इसी ड्राइंग टैब से उसको भी कर सकती हूँ। यहाँ से समटाइम्स क्योंकि ये एक फ़िगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपकी लिखी हुई चीज़ एग्जैक्टली जो आपने लिखा है वो नहीं भी आ सकती। तो हम यहाँ से इसके बाद हमने वर्ड बुक को अपने पेन की हेल्प से लिखा है। अब देन इंक टू टेक्स्ट हम चेक करते हैं तो क्या इस वर्ड को एग्जैक्टली वो बुक लेता है या कोई और वर्ड रीड करता है। लेट्स सी, यहाँ से उसने नहीं किया। अगेन हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। इट विल समटाइम्स टेक टाइम एंड इसने यहाँ पे एग्जैक्टली बुक लिख दिया। मैं अगर कोई शेप ड्रॉ करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर शेप ड्रॉ की है और अगेन मैं इसमें से इसको सेलेक्ट करती हूँ कि इंक टू शेप में, और मैंने ये पोर्शन यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया है एंड इंक टू शेप पे मैंने क्लिक किया। लेट्स सी कि ये सही फिगर हमारी डिटेक्ट करता है या नहीं। इट विल टेक सम टाइम एंड अगेन ये हमारी फिगर इसने एग्जैक्टली सही ड्रॉ कर ली है। अगेन मैं यहाँ पर अगर जैसे मैंने यहाँ 90 डिग्री लिखा है और अब मैं इंक टू मैथमेटिक्स कर रही हूँ और मैंने इसे सेलेक्ट करके ये वाला पोर्शन को सेलेक्ट कर लिया है एंड लेट्स सी कि ये 90 डिग्री को करेक्टली सही लिखता है या नहीं, क्योंकि हैंड राइटिंग में समटाइम वो अपने एग्जैक्टली उस फिगर को रीड नहीं भी कर रहा होता। जस्ट आपने सी इसने कोई और फिगर रीच कर ली है। लेट्स अनडू एंड ट्राई इट अगेन। हमने यहाँ पर मैथमेटिक्स का हमने एक फॉर्मूले में ए स्क्वायर लिखा है और अगेन मैं अगर इसमें से इसको ये कुछ ठीक तरह से लिखना चाहूँ, पॉइंटर इरेजर में से मैंने ये चीज़ रिमूव करनी थी, अगेन मैंने रिमूव की। एंड अब लेट्स सी कि ये ए स्क्वायर को रीच करता है या नहीं। नाउ लेट्स ट्राई अगेन। अब हम इसका स्क्वायर हमने रिमूव करके किया। लेट्स सी कि ये चेंज कन्वर्ट कर सकता है या नहीं यहाँ पर। हम अब फ़िलहाल ये आप हमारे पास इस टाइम पे ये नहीं फिगर कन्वर्ट करा, लेकिन अगर आप यहाँ से प्रॉपरली लिखेंगे तो जिस तरह कि इसने बुक्स को और स्क्वायर बॉक्स को किया था, यहाँ से इसको भी ये कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिप्ले इंक। तो ये आपके पास जो कुछ अभी हमने बनाया था या जो कुछ हमने फिगर्स ड्रॉ की थी, इन सब को ये दोबारा आपके पास एज अ वीडियो फॉर्मेट में इसको प्ले कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टैब आता है वो टैब हमारे पास है डिज़ाइन का। हम यहाँ पर अपना कोई भी डिज़ाइन या कोई भी इसका अपनी प्रेजेंटेशन को बैकग्राउंड पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से सबसे पहले आपकी वाला सेलेक्ट कर लिया। जब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये प्रोजेक्ट आपके पास एक बैकग्राउंड कलर्ड बैकग्राउंड के साथ आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम ये वाला करें तो ये इसकी तो यहाँ से लिखा है कि सारी की सारी स्लाइड इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो गई हैं। यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास है, हम अपने अकॉर्डिंग टू थीम या अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट हम इसमें चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया है, अब मैं यहाँ से इसको मज़ीद मॉडिफाई या मज़ीद आइडेंटिफाई भी कर सकती हूँ और मैं अपनी इस लिखे गए प्रोजेक्ट को मैं अपने इसके अकॉर्डिंगली से सेटल भी कर सकती हूँगी। यहाँ पे अगर मेरे पास जो मैंने अभी जैसा मैंने लिखा था, यहाँ से मैंने इसका को नीचे सेट कर लिया। ये जो नेम वाला पोर्शन था जहाँ पर हमने अपना नाम या अपनी डिटेल लिखी गई थी, इसे मैं नीचे कर सकती हूँ। इसके मज़ीद यहाँ से इसका डिफरेंशिएट और भी अलग साइज़ कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं अगर इसमें हम जाएँ, जो इसका आप नीचे जो आपके पास एरो आता है, आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कलर की ऑप्शन आती है। इसमें आप मल्टीपल कलर और डिज़ाइन अपने रिक्वायरमेंट के इसको मज़ीद मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर इसका ये येलो थीम सेलेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने इसी ब्लू वाले में इसकी डिफरेंट थीम आइडेंटिफाई की। या अगर मैं इसके साथ चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर कलर्स में आके जब आप देख सकते हो तो इस अब ऑटोमेटिकली ये डिफरेंट कलर्स और इसमें साइज़ आप शेप उसके बताएंगे। देन अगर हम कलर्स में आ जाएंगे, येलो है, आपने हम कर लिया रेड कलर चाहा या कोई मूव रेड वायलेट कलर में, वायलेट के डिफरेंट शेड्स हैं ब्लू में। इसके अलावा अगर मैं इसे मज़ीद अपना कोई डिफरेंट कलर भी चाहूँ तो मैं मज़ीद अपनी कस्टमाइज थीम भी बना सकती हूँ। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ, मैं इसकी मूव की जगह यहाँ पर कोई लाइट कलर हो, देन इस पर्पल की जगह यहाँ पर कोई डिफरेंट कलर आ जाए। ब्लू की जगह अगर यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि ये डार्कर ब्लू हो का शेड हो और इस हल्के बैकग्राउंड की जगह ये वाला लाइट बैकग्राउंड कलर हो। और जब मैं यहाँ पर अपना कोई भी कस्टम नेम दे सकते हैं या आप इसको जस्ट कस्टम लिख के मैं सेव करूँगी तो इसकी प्रोजेक्ट का कलर साइज़ चेंज हो जाएगा। अगेन मैं इसे मज़ीद मॉडिफाई करना चाहती हूँ तो मैं कस्टम पे जाकर इसकी कस्टम 1 पे ही मैं अगर चेंजेस करना चाहती हूँ तो मैं उस पर करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर्पल की जगह ग्रीन कलर देना है, इसकी जगह मैं कोई ब्लू कलर चाह रही हूँ, यहाँ से इस कलर की जगह मैंने यहाँ पे ग्रे कलर किया। अब जब मैं इसको अगेन सेव करूँगी तो ये इसका कलर इसके अकॉर्डिंगली मज़ीद डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर ये बैकग्राउंड आपके पास भी, क्योंकि इसकी थीम में हर स्लाइड का बैकग्राउंड कलर भी है तो वो ये कलर ऑटोमेटिकली दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, जब हम स्लाइड लिख रहे हैं हमारे पास आ जाता है स्लाइड साइज़। हम स्लाइड साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये आपकी सिर्फ स्टैंडर्ड है, ये इन शो टू फिक्स, मैं इसे मैक्सिमम साइज़ कह रही हूँ तो ये इसका डिफरेंट आ जाएगा साइज़। मैंने इसे अगेन वाइडर स्क्रीन करनी चाहिए तो ये वाइडर स्क्रीन पे हो गई। मैं स्टैंडर्ड साइज़ में गई तो मुझसे अगेन पूछ रहा है कि इंश्योर फिट, तो ये आपके पास डिफरेंट साइज़ में या डिफरेंट अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट ये कलर ये चीज़ें स्लाइड सेट हो सकती है। फॉर्मेट बैकग्राउंड में आप डिफरेंट तरह का इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसका बैकग्राउंड चाहती हूँ कि ये आपकी डिफरेंट कलर हो जाए, इस ग्रे की जगह मैं इसे येलो चाहती हूँ तो यहाँ पे इसका हाफ कलर येलो हो जाएगा, ये डिफरेंट इसकी शेप में या डिफरेंट तरह से होगा। अगर मैं इसे येलो और डार्कर येलो का कोई शेड देना चाहती हूँ, मैंने मोर कलर में गई, देन यहाँ से मैंने प्योर येलो सेलेक्ट किया है और इसमें मैंने इसका डार्कर येलो का शेड ओके कर दिया और आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये डिफरेंट। अगेन मैं यहाँ से इसका चेंज करना चाहती हूँ, मैंने ये ग्रीन देखना चाहता हूँ, यहाँ से इसका ग्रीन का कलर आ गया। यहाँ पर अगर मैं कोई पिक्चर या टेक्स्ट एंटर करना चाहती हूँ तो ये उस तरह से आ जाएगा। यहाँ से मैंने इसमें ये वाला दे दिया, इसमें डिज़ाइन इस तरह का आ जाएगा। आप इसके देख सकते हैं ग्रीन में तो ये इस डिफरेंट आपके बैकग्राउंड ग्रीन के साथ है। अगर मैं इसको मे बी अगर प्लेन सेलेक्ट कर लें तो यू कैन सी मोर बेटर। यहाँ से देखा कि मैंने अगर प्लेन स्लाइड सेलेक्ट कर ली, अब यहाँ से मैं जो भी करूँगी तो ये डिज़ाइन मेरा इसके अकॉर्डिंगली बैकग्राउंड का टेक्सचर डिज़ाइन भी आ जाएगा। मैं सॉलिड चाहती हूँ तो ये प्योर प्लेन सॉलिड कलर भी दे सकती हूँ। मैंने यहाँ से सॉलिड कलर में प्लेन आ गया है। पैटर्न है तो हम किसी किस्म का इसका पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई और पैटर्न का है कलर वाइज तो मैं इसकी किसी और पैटर्न का कलर कर सकती हूँ। डिज़ाइन यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का रिक्वायर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। हाइट बैकग्राउंड ग्राफिक्स में अगर मैं करूँ तो आपके पास जो ग्राफिक्स होंगे वो बैकग्राउंड में हाइट हो जाए हाइड किया जा सकता है। देन अगेन मैं अगर इन सबको वापस को सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैंने ये इसको वापस सेलेक्ट कर लिया था। आप देख सकते हैं कि ये पहली स्लाइड पे तो अपना डिज़ाइन आ गया, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड पे इसका यही पैटर्न मौजूद है। मैंने इसका हाइट बैकग्राउंड हटा दिया तो ये पोर्शन चला गया है। ग्रेडियंट कर दूँगी तो ये वापस ग्रेडियंट डिज़ाइन पे आ जाएगा। पैटर्न में कर दूँगी तो कोई पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर सॉलिड करना चाहो तो उसका प्योर सॉलिड कलर भी सेलेक्ट किया जा सकता है। देन हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइन आ जाते हैं तो ये आपको डिज़ाइन इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन समटाइम सेलेक्ट करके दे सकता है। और अगर कभी इसके पास कोई भी डिज़ाइन ना हो तो ये इस डिज़ाइन को इग्नोर भी किया जा सकता है। जैसे अगर हम ये करें कि हम इसकी एक स्लाइड लेते हैं, यहाँ पर हम इसके डिज़ाइन देखें तो यहाँ पर इसने डिज़ाइन सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर इसने कोई डिज़ाइन हमें नहीं दिया क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली इसमें कोई भी डिज़ाइन मौजूद नहीं थे। न्यू स्लाइड पर हम अगर देखें कि यहाँ पर डिज़ाइन इसमें दे सकता है तो हम यहाँ पर अगेन डिज़ाइन टैब पर जा रहे हैं।
समटाइम्स न्यू स्लाइड पे ऑटोमेटिकली ऑफिस 365 में डिज़ाइन सजेस्ट कर देता है। यहाँ अगर मैंने इसमें से आप टाइटल पे ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं, इनमें से रिक्वायर्ड वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ पर इसका टाइटल में हम बुक्स लिख देते हैं तो वो हमें उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन भी सेलेक्ट समटाइम्स दे रहे होते हैं। हमने देखा कि थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली ये इसने जनरेटिंग डिज़ाइन आइडियाज़ पे इसने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर अभी फ़िलहाल इस पर कोई भी डिज़ाइन नहीं दे रहा है। आप इसे बंद करके समटाइम्स दोबारा रीट्राई कर सकते हैं कि कभी वो दे देता है, या आप अपना कोई भी रिक्वायर्ड वर्ड चेंज करके भी उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसने हमने बंद करके दोबारा बुक्स का डिज़ाइन दिया है, तो मैंने यहाँ पर जब इसको सेलेक्ट किया तो मेरा बैकग्राउंड इस बुक्स के अकॉर्डिंगली आ जाएगा। यह आपके पास इंटरनेट से लिंक्ड है, इसलिए अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं होगी तो शायद ये आपको डिज़ाइंस ना प्रोवाइड करे। या अगर मैंने यहाँ अगेन क्लिक कर दिया है तो इसने मुझे डिफरेंट डिज़ाइन बुक्स के ही डिज़ाइन के साथ दिया है, तो मैं इसमें से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकती हूँ। हमारे पास अगला टैब आ जाता है ट्रांजिशन का। इसमें आपके पास डिफरेंट स्लाइड की आप प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, तो अब आपकी जब पावर पॉइंट की आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो ये आपके पास उसके अकॉर्डिंगली आएगी कि ये अगली स्लाइड जब हम मूव करेंगे तो आपके पास उस तरह के अकॉर्डिंगली ये डिफरेंट नई स्लाइड्स आ रही होगी। मैं अगर इसके हम फर्स्ट पे वापस पहली स्लाइड पे चले जाएं, वंस से जनरेटिंग आइडियाज़ आपको दे रहा होगा, तो आपके आप जब नेक्स्ट स्लाइड करेंगे तो वो समटाइम्स हर बार दे रहा होता है और कभी कभी वो आपको डिज़ाइंस नहीं दे रहा होता। मैंने सिर्फ फर्स्ट स्लाइड पे ये सेलेक्ट लगा लिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रेजेंटेशन है इस पर मैंने कोई और विंड्स लगा लिया और देन मैंने कोई डिज़ाइन थर्ड पे लगा लिया है इसका। अब जब मैं इसकी अपनी नई पावर पॉइंट स्टार्ट करूँगी, अगर मैं बिगनिंग से करती हूँ, तो आप ये देख सकते हैं जैसे ही मैंने माउस क्लिक किया है तो ये पहली स्लाइड मूव की है। नेक्स्ट ये हमारे पास इस तरह से मूव कर रहा है। और थर्ड में चूँकि मैंने कोई नहीं लगाया था तो ये हमारे पास कोई भी नहीं आएगा। जहाँ जहाँ स्लाइड पर मैं लगा दूँगी वहाँ ये स्लाइड पर हमारे पास आ जाएगा। जैसा मैंने अब इस पर लगा दिया है। अब हम जब अगेन स्लाइड शो करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर आप इसमें कोई ना कोई साउंड डाल सकते हैं। मज़ीद आपके पास ऑप्शन है तो आप इसमें ये भी सिलेक्ट करते हैं कि ये राइट साइड पे जाए या लेफ़्ट साइड पे जाए, या आपके पास आप इसकी कर्टन कह सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं है। पील ऑफ में ऑप्शन आपकी दे रही है तो वो आपको राइट या लेफ़्ट की पील ऑफ के ऑप्शन दे रहा है। ड्रेप में हम करें तो वो आपको राइट या लेफ़्ट का बता रहा है। कर्टन्स हम करें तो कर्टन्स में कोई ऑप्शन नहीं है। अगेन जैसे मैं अगर यहाँ से करूँ कि आपके पास ब्लाइंड्स में हम सेलेक्ट करके देख लेते हैं तो ये ब्लाइंड्स में आपकी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ब्लाइंड्स कह देती है। अगेन मैंने यहाँ से किया और अब मैंने यहाँ पर इस पे से मैं कोई और सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो अगेन मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने प्लेन सेलेक्ट इस पर कर दिया है। देन अब इसमें हमने साउंड कोई भी आप चाहते हैं ऑप्शन में तो कोई साउंड डाल सकते हैं, किसी किस्म की ब्रीज, कैमरा क्लिक की, डिफरेंट तरह की रिदम्स हैं, हैमर की, एक्सप्लोजन की, हम साउंड डाल सकते हैं। देन आपके पास टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी टाइम ड्यूरेशन के बाद आपके पास स्लाइड चेंज हो। आप इसकी तमाम ड्यूरेशन को अप्लाई ऑल भी क्लिक कर सकते हैं। देन अगर आप चाहते हैं कि ये एवरी स्लाइड आफ्टर 1 सेकेंड हो और ये माउस क्लिक पे ना हो, तो जब ये नेक्स्ट स्लाइड पर जो आपकी स्लाइड नंबर 5 है, ये जब तक आपकी इतना टाइम ड्यूरेशन पूरा नहीं होगा ये मूव नहीं करेगी। लेट्स सी, अब हम इसके प्रेजेंटेशन को स्टार्ट किया। मैंने इस पर ये हमारे बाकी सारी क्लिक पे थी, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो मेरी ये स्लाइड मूव हो जाएगी। नेक्स्ट अगेन क्लिक करने पे ये आपके पास ऑटोमेटिकली चेंज होकर ये आ रही है। हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ हो गया। देन स्लाइड नंबर 5 जैसा कि अब स्लाइड नंबर 5 आफ्टर समटाइम्स ऑटोमेटिकली जब उसका टाइम पीरियड पूरा हुआ तब ये करेगी। और यहाँ पर कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी या कोई एनिमेशन नहीं थी, तो मैंने यहाँ से जब इसको नेक्स्ट मैंने माउस क्लिक किया है तब ये नेक्स्ट हुई। अब मैं इसे स्केप करना चाहती हूँ तो आइदर इसमें एंड शो कर सकती हूँ या मैं स्केप का बटन प्रेस कर सकती हूँ। नाउ नेक्स्ट रिमेनिंग टैब्स हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। थैंक यू।